नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पर। हम इस चैनल पर जो है आपके लिए वन डे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड पीसीएसएस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट्स वाइज जो है नोट्स लेकर आ रहे हैं और साथ ही के साथ एक्सप्लेन करते हुए आपको चलते आ रहे हैं। ये जो नोट्स है या जो सब्जेक्ट्स हैं, इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में बहुत हेल्प मिलेगा और जो है काफ़ी चीज़ें आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। तो हमने इस चैनल पर सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है साइंस। साइंस में जिसमें हमारा बायोलॉजी जीव विज्ञान स्टार्ट है, जिसमें कि हम काफ़ी कुछ अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल की मैं अगर थोड़ा सा याद दिला दूँ, कल हमने स्टेपेज, फीमर इन सब के बारे में पढ़ा था, है ना। स्टेपेज के बारे में पढ़ा था, फीमर छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, उनकी क्या क्या काम है इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। कुछ जो है जैसे ही कुछ और चीज़ें कंप्लीट होंगी उसके बाद मैं आपको जो है रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। ठीक है, फिर हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे आमाशय, ठीक है। तो जो आमाशय है ये क्या होता है, ठीक है, ये हमारे शरीर में किसके काम आता है, तो मैं अब आपको बता दूं। ये जो आमाशय है ये पाचन के जो है काम आता है। किसके काम आता है? पाचन के काम आता है, ठीक है। इसी में जो हमारा प्रोटीन क्या होता है, पचता है। देखिए ये जो है ना क्वेश्चन, ये आमाशय इसका ना पहले एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू, कि जो पाचन है वो कहाँ पे पचता है, ठीक है। और जहां तक ये मुझे याद आ रहा है 2 साल पहले ही जो है इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि जो पाचन का जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है। तो इसको याद रखना, अमाशय में होती है। कहाँ पर होती है? अमाशय में होती है, ठीक है। हालांकि पाचन का जो है अधिकांश भाग अ, हालांकि जो है पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। हाँ, काफी ज्यादा तक जो है वो छोटी आंत में मतलब कि पचता है, लेकिन हम कह सकते हैं प्रोटीन का जो है पाचन अमाशय में होता है। इस बात को जरूर याद रखें। पचे हुए पदार्थ का जो अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है, और जो खाना पच जाता है वो मुख्यतः उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है? हमारी छोटी आंत में होता है, ठीक है। स्मॉल आइंस्टाइन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये किस लिए इसका मतलब क्यों इसका यूज होता है? तो आहार नाल में जो है प्रोटीनों का पाचन अवश्य में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जो है जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन की जो है प्रोटीन को पोप्टेन में बदल देती है। देखो, तो इसलिए हमें जो है क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन की यूज होती है। ट्रिप्सिन ने एक तरीका का वो है, कह सकते हैं एंजाइम है, ठीक है। देखो जो ट्रिप्सिन है ये जो हमारे जो आहार नाल में, ठीक है, एक क्या होता है, फूड पाइप होता है। फूड पाइप के अंदर से जो है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे जो है फूड पाइप होता है, ठीक है। यहाँ से जो है खाना ऐसे अंदर जाता है, तो इनमें जो है अमाशय में भी जाता है, फिर अमाशय में जाकर के बचता है, ठीक है। अमाशय का पैनक्रिया बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो उसके अंदर जाके खाना पचना शुरू होता है, और जठर रसन में जो है पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन, ठीक है, जो कि प्रोटीन को पॉपटेन में बदल देता है। तो इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉपेन में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आमाशय खाना में बच जाता है, जब ग्रहणी में पहुंचता है, ठीक है, यानी कि डाउनडेम में पहुंचता है, तो आग्नेय प्रत्येक जो है आग्नेशिक रस भोजन से जो है जा मिलता है, जिसे प्रोटीन के पाचन के लिए जो है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, ठीक है। देखा होगा जैसे हमारा खाना जब चला जाता है तो एक ना अलग से जो है लिक्विड, मतलब आपने सुना होगा कि पेट के अंदर एसिड होता है, वो जो है मिल जाता है, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया, जो है ट्रिप्सिन नामक क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि मतलब कि प्रोटीन को पचाने में और भी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन को जो है सॉरी उसमें पोपेन में बदलने में हेल्प करता है, हमारा पोपेन में बदलने में हमारा पेप्सिन हेल्प करता है। और ट्रिप्सिन जो है उसमें एक लिक्विड होता है, मतलब कि जो कि एंजाइम को मिला करके उसको और प्रोटीन को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रोटीन को जो है पॉलीपाइड में जो है परिवर्तित कर देता है। देखो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो उसको पॉलीपाइड में भी क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यकृत। यकृत यानी कि लीवर। यकृत, ठीक है, यकृत। यकृत में हम कह सकते हैं ये हमारा लीवर होता है दोस्तों। क्या होता है? लीवर, ठीक है। यकृत जो है हमारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। लीवर जो है हमारा क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखा ही होगा आपने, लीवर कुछ ऐसा नहीं बना होता है, ऐसे करके, ऐसे 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 करके लीवर होता है ना, कुछ इस टाइप से ऐसे लीवर बना होता है ना। तो जो ये लीवर होता है ये सबसे बड़ा क्या है? हमारा ग्रंथि है, यानी कि ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड सबसे बड़ी हमारी क्या है? ग्लैंड है। लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि है। इसका मेन काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लूकोजन में जो है चेंज करना, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लूकोजन में क्या करना है?
चेंज करना है। देखिए देखो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना होता है लीवर का काम। क्या होता है कि जब हम भूखे होते हैं तो हमारे को कभी खाना नहीं मिलता, तो ये जो ग्लूकोजन होता है ना, ये ही हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। तो एक ये भी इसका काम होता है, मतलब कि मैं आपको से बता रही हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार। ये है जो है ग्लूकोजन, देखो ग्लूकोज में बदलकर शरीर को एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। ग्लूकोज से हमारे शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यकृत जो है अतिरिक्त जो है जो शुगर होता है उसको ऊर्जा को जो है समझ से, यानी कि जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है? मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। क्या करता है? बैलेंस करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फिर से हमारी बॉडी के लिए कुछ फैक्ट्स आ जाएंगे। इन फैक्ट्स को आप याद करते हुए चलिएगा। इनसे वन लाइन के क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों, और हो सकता है एग्जाम में भी आपके जो है दो चार क्वेश्चन फंस जाए। देखिए, आप लोग हिस्ट्री, पॉल साइंस, जियोग्राफी ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, पर ये याद रखना कि साइंस भी इम्पोर्टेंट है। इनसे भी अच्छे खासे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है, जो कि आपको अच्छे मार्क्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो देखो मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन से असक्षम है, ठीक है। हाँ, सेलुलोज जो होता है ये ग्रीन कलर की घासों में पाया जाता है, जिसको हम नहीं पचा सकते हैं। इनको सिर्फ जानवर पचा सकते हैं, गाय भैंस जो है पचा सकती है, ठीक है, हम नहीं पचा सकते। गाय भैंस में भी जो है ना रैजा नाम का कुछ होता है, उसके अंदर जो है इसको पचाया जाता है, ठीक है। आप जो है 8th क्लास की बुक में पढ़ेंगे कि जो मतलब वहां पे जो है इसको पचाना दिखाया है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मतलब सेलुलोज को पचाने का पूरा सिस्टम वहाँ पे बताया गया है एनसीईआरटी में, इसलिए कहते हैं बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बिकॉज एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर पढ़ाना है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ से एक एक चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। आप मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए कि हाँ भाई आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, तो मैं वहाँ से आपको एनसीईआरटी जो है बताऊंगी, ठीक है, पढ़ा दूंगी वहाँ से। और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आऊंगे, सब्जेक्ट्स लेकर आऊंगे और डायरेक्ट आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगे, है ना, ताकि हम एनसीईआरटीज को भी कवर करते हुए चले। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते। देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया नहीं पाया जाता, लेकिन जो है स्टार्च अपघटक एंजाइम, ठीक है, लारिया डाइजेस्ट, और जो स्टार्च को जो है मेल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य के लार में भी पाया जाता है, ठीक है। देखो स्टार्च को तोड़ना या स्टार्च को पचाना हमारे जो है हमारा जो सलाइवा होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पित्त यानी कि वेल। और जो है श्रावण यकृत द्वारा ही निकलता है। पित्त किससे निकलता है? हमारे यकृत यानी लीवर से निकलता है, लेकिन इसको हम पित्ताशय में जो है इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, किसमें? हमारा जो हमारा गैल ब्लैडर होता है उसके अंदर हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा जो है यकृत से आए जो है पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी जो है करता है। और जो हमारे यकृत यानी लीवर से जो पित्त आता है, ठीक है, लीवर से जो क्या आता है? पित्त आता है। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारा गैल ब्लैडर है उसके अलावा जो है यकृत से जो जल निकलता है उसको भी सोकर इकट्ठा करता चलता है। जो हमारा पित्ताशय है, ठीक है, क्या है हमारा पित्ताशय, इसकी बात कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर से जो है 4 सेंटीमीटर चौड़ी होकर अंडाकार होती है, ठीक है, अंडाकार शेप में हमारे पेट के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पित्ताशय जो है यकृत से उत्पन्न पित्त का जो है भंडारण करता है। पित्ताशय के जो है उदर पित्त अ, उदर पित्त जो है अवयवों के जो है संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही है, पित्त की पथरी है, ठीक है। देखो पित्त की पथरी आपने सुना होगा भाई, इसके पित्त की थैली में ना वो हो गया है, क्या कहते हैं, पथरी हो गई है, जो कि सिर्फ 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और उसी के अंदर जो है एक पथरी छोटी छोटी स्टोन बने होते हैं ऐसे करके, है ना, तो उसका फिर अलग से इलाज विलाज होता है, लेकिन नहीं में निकलता ही है। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं। देखो पित्त की पथरी जो है वसा युक्त भोजन के पाचन से जो है क्या कहते हैं समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा फैट खाते हैं ना, बहुत ज्यादा हम जब फैट खाते हैं तब ये जो है हो सकता है आपको पित्त की जो है मतलब की चीजें हो सकती है, ठीक है, मतलब पथरी जैसी चीजें हो जाती है। तभी कहते हैं बाहर का मत खाओ, क्योंकि भाई उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है? फैट ही तो होता है, और क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिसे हम कह देते हैं कि जो है पाचन। और उसके बाद हम बात करते हैं पित्ताशय जो है यकृत उत्पन्न जो है पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर में पित्त अवयव के संगलन से बना हुआ रवा युक्त दिमागी पित्त की जो है पथरी कहलाती है, ठीक है। देखो पित्त की जो है पथरी वसायुक्त भोजन से बनती है और उत्पन्न कर सकती है कैल्शियम ऑक्सलाइट होती है। प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय में प्रारंभ होता है। कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन जो है हमारा? अमाशय में, यानी कि पेट से जो है चालू होता है। अमाशय में जो है पेप्सिन नामक एंजाइम होता है,
जो कि उसे पॉपुलेट में चेंज कर देता है और जो है अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। जब तक वो एसिड में चेंज नहीं होगा जब तक हमारी बॉडी में जाएगा कैसे? ठीक है, तो उसको वो चीजें करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। है चेंज का नहीं हो रहा है भाई। ऊपर हो जा। चलिए अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रोस्यूटिकल्स। ठीक है, न्यूट्रोस्यूटिकल्स का शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका ये जो शब्द है ये न्यूट्रिशन और जो है फार्मास्यूटिकल से शब्दों से मिलकर बना है न्यूट्रोस्टिकल्स। ठीक है, नियमित रूप से इसमें हम पोषक तत्व, औषधियों के फायदे, घाटे, इन सब के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, जिसमें क्या विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, इन सब के बारे में पढ़ना है। देखो 1911 से 1912 ईस्वी में जो है पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की जो है अवधारणा निरूपण किया और विटामिन शब्द का जो है पहली बार प्रयोग किया। तो हो सकता है आपसे ले दे के क्वेश्चन आ जाए कि हाँ भाई विटामिन का नाम किसने पूछा था? तो कैसिमिर ने पूछा था। किसने पूछा था? कैसिमिर ने पूछा था। कैसिमिर फंक ने पूछा था। कैसिमिर फंक ने विटामिन के बारे में पूछा था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमारा विटामिन बी 1 को थायमिन बोलते हैं, बी 2 को जो है राइबोफ्लाविन और बी 6 को जो है पायरिडॉक्सिन और बी 12 को जो है साइनोकोबालामिन। ठीक है, इनको ये बोलते हैं। देखिए आपको क्या है ना कि इसके साथ साथ आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इस विटामिन से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है एग्जाम में। तो आपको उसको याद करना पड़ेगा। देखो बी 1 का थायमिन, सबसे पहले हम किस पर आ जाते हैं? थायमिन पे। ठीक है, सबसे पहले हम किस पे आ रहे हैं जी? थायमिन पे आ रहे हैं। थायमिन, ये याद रखिएगा थायमिन। बी 2 राइबो, देखो राइबो फ्लेविन। ठीक है, फ्लेविन, राइबो फ्लेविन, दो शब्द आ रहे हैं ना, राइबो फ्लेविन। तो बी 2 को हम राइबो फ्लेविन, बी 6 को हम पायरी, है ना, बी 6 को हम क्या बोलेंगे जो है पाई पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। और बी 12 देखो, बी 12 12 है, बड़ा नंबर है, तो ये देखो ये भी थोड़ा बड़ा शब्द है। तो साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन जो है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको याद रखना। बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। देखो बी 1 वन बाबा आ रहा है दोनों में, तो बेरी बेरी है ना, तो इसको याद रखना। बी 1 से जो है कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है। बी 2 की कमी से जो है क्लोसिस नामक रोग होता है। सूखा रोग भी कहते हैं, मतलब कि सूख जाते हैं होठ वगैरह, दरार से आ जाती है, पता है, तो वही होता है क्लोसिस। ठीक है, तो बी 2 से जो है बात करते हैं। हमें चीज नहीं मस्ती, जैसे कहीं दरार आ जाएगी आपकी बॉडी पे, आपको चीज मस्ती ना, तो देखो चीज को हम बोल देंगे क्लोसिस, इसको ऐसे याद रखते हैं। तो बी 2 की कमी से क्या हो जाता है? क्लोसिस हो जाते हैं। क्या हो जाता है? क्लोसिस। और बी 1 की कमी से वेरी वेरी। देखिए विटामिन सी, बी 6 की कमी से, बी 6 को हमने क्या पढ़ा था याद रखिए? पायरिडॉक्सिन। यानी कि थायमिन की कमी से वेरी वेरी, और बी 2 को राइबो फ्लेविन पढ़ा था, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और बी 6 की कमी से हमारा जिसको पढ़ा था पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो इसमें धान की जो है चकोर राइस ब्रेन होता है। बी 2 की कमी से, बी 2 को हमने क्या पढ़ा था? याद कीजिए, राइबोफ्लेविन। ठीक है, जो कि क्या क्या हमें इसको परचूज मतलब खाना चाहिए। देखो धान की चोकर से मतलब कि यहाँ पे जैसे हम आटे में चोकर नहीं निकाल कर फेंक देते हैं, तो हमें नहीं फेंकना चाहिए। धान की चोकर को भी हमें खा लेना चाहिए। ठीक है, तो बी 6 की कमी पूरी होती है, यानी कि पायरोडॉक्सिन की जो है कमी पूरी हो जाएगी। अगर हम बी 2 के लिए जो है अंडे, हरी सब्जियां और फलियां खाएं, हमारे अंदर बी 2 की कमी नहीं होगी और हमें क्लोसिस नहीं होगा। विटामिन ई जो है गेहूं और अंकुर तेल से निकलता है। ठीक है, विटामिन के अल्फा अल्फा से मिलेगा। ठीक है, विटामिन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है। विटामिन सी जो है खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला, गाजर, इन सब में से आपको मिलेगा। ठीक है, विटामिन सी देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो है विटामिन डी ग्रहण करने की जो है यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की जो है दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन की जो है सी लो अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है इसके साथ अगर विटामिन डी को ग्रहण कर लेते हैं, तो ये जो है मिनरल्स को सोखने में जो है हमारी बहुत अच्छी खासी वृद्धि कर देता है। ठीक है, उसका विटामिन सी जो है आयरन को जो है मतलब कि इसको एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी में उसमें बहुत ही
हेल्प करते हैं। ठीक है, विटामिन जल में जो है मिले होते हैं। देखो विटामिन जो होते हैं ये जल में तो घुलनशील होते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही जल्दी जो है मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, तथा हमारे जो शरीर में संचित नहीं रह पा सकता, इसलिए हमें टाइम टू टाइम विटामिन लेनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हम अपना वेस्ट यूरिन बाहर निकालते हैं तो ये उसी के साथ बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ये पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, वहां से वो निकल जाते हैं। इसलिए हमें विटामिन टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। विटामिन के की जो है कमी से शरीर में खून का थक्का जो है धीरे धीरे बढ़ने की बीमारी होती है। इस विटामिन को जो है रुधिर स्राव जो है रोधी पदार्थ, ठीक है, एंथियो जो है क्या कहते हैं, देखो एंटी हीमोग्राफिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी से कमी वाले व्यक्ति का जो है ऑपरेशन आसानी से नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का जो है डर बना रहता है। क्या होता है कि जो विटामिन के होता है ना, ये हमारी बॉडी में खून के थक्के को, क्लॉट्स को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है, उनको बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जो अगर इसकी कमी हो जाए तो खून का थक्का नहीं जमेगा और खून जो है से पानी की तरफ बह जाएगा। देखा होगा आपको कि जब चोट लग जाती है कहीं पे, जैसे हाथ पे चोट लग गई ऐसे करके, तो वहाँ पे ना खून सा ना जम जाता है ऐसे ऐसे करके, और खून रुकना बंद हो जाता है। अगर लेकिन आपके विटामिन के की कमी होगी, ठीक है, क्या होगी, विटामिन के की कमी होगी तो सारा खून क्या हो जाएगा, बह जाएगा। इसलिए हमें विटामिन के की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, और इसलिए उनको ऑपरेशन करने में दिक्कत होता है, क्योंकि खून के बह जाने का बहुत डर होता है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसके सही जो है विटामिन मानव शरीर पूरा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ठीक है, अधिकांश जो है मानव शरीर की क्या कहते हैं, संश्लेषण किए जा सकते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, सारे विटामिन हमारे बॉडी से खुद से बना नहीं पाएगी, तो भाई हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है विटामिन की। ठीक है, तो विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी इसके अपवाद है। हाँ, लेकिन हमारी बॉडी जो है विटामिन के को, विटामिन B12 को और क्या नाम है इसका, विटामिन डी को, ठीक है, इसको जो हम आसानी से हमारी बॉडी ले लेती है। ठीक है, देखो विटामिन के हमारे खून के थक्के के लिए जो हमारी बॉडी में होता ही है। विटामिन डी जो कि सूरज की रोशनी से ले सकते हैं। विटामिन 12 आपके बालों को जो सफेद होते हैं तो इसकी कमी को दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य की आंत के जो है जीवाणु द्वारा विटामिन B12 और विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। जो हमारी आंत है ना, आंत, ठीक है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन 12 और विटामिन के दोनों को जो है क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, सोख लेती है, जो भी कहो वो सब कुछ कर लेती है हमारी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी समूह जो है विटामिन सी जल में विलीन होते हैं। ठीक है, विटामिन बी और सी ये दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं। BC क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में पानी में आसानी से घुल जाते हैं। और जबकि विटामिन A, D, E, K जो है वसा में, और ये कहाँ होते हैं, फैट्स में होते हैं। ठीक है, A, D, K, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी का समूह जो कि हमारा जल में घुलनशील होता है, जिसमें कि B1 जिसे हम थायमिन, राइबोक्लामिन, ठीक है, और 6 को हमने पायरोड ऑप्शन पढ़ा था, और 12 को हमने क्या पढ़ा था, साइबोक्लोबिन, ऐसे कुछ करके पढ़ा था ना, वो याद रखना। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। ये भी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ADE के जो हमारा फैट में घुलनशील है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं यकृत जो है कोशिका यानी कि लीवर सेल्स के बारे में। ठीक है, यकृत कोशिका या फिर जो है लीवर सेल। देखिए यकृत कोशिकाओं में विटामिन A, D, E, K और ये मैंने बताया था फैट में जो है मिले होते हैं। ठीक है, तथा तथा जो है ये B12 का संचय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है क्या है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, साइनिको बाइलेमिन है। ठीक है, यह विटामिन यकृत में जो लगभग 3 से 5 साल तक जो है इकट्ठा रहता है। B12 जो हमारा कहाँ पे रहता है, लीवर में इकट्ठा रहता है। B12 कहाँ इकट्ठा रहता है, लीवर में। B12 कहाँ इकट्ठा रहता है, लीवर में खट्टा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी जो कि हमारा फैट में मिक्स हो जाता है इजी। विटामिन डी जो है हमारा इसका सोर्स सूर्य की रोशनी है। सूरज में जाकर मिल बैठ जाओ, आपको अच्छा खासा विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है, वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा जो विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा जो है किया जाता है। जैसे ही स्किन हमारी जो है सूरज की रोशनी में संपर्क में आती है, वो विटामिन डी का निर्माण करने लग जाती है, और क्या करते हैं, कोशिकाओं द्वारा जो है किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है निर्मित होकर खून में मिल जाती है, और ये कहाँ मिल जाती है, खून में। और ये फैट में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, फैट में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो है मक्खन,
लीवर और जो अंडे की चर्बी होती है येलो कलर की, ठीक है, ब्रोकली यानी कि किडनी में भी जो है ये हमें अच्छा खासा मिल जाता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है? रिकेट जैसी बीमारी हो जाती है और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमेलिसिया हो जाता है। ऑस्टियोमेलिसिया की जो बीमारी हो जाती है, ठीक है, ऑस्टियोमाइलिसिस की जो है तो बीमारी हो जाती है। ओके, हाँ, ऑस्टियोमाइलिसिस की जो है बड़ों में कम बीमारी होती है विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई। उससे रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। इससे क्वेश्चन जरूर फंसता है, इसको जरूर याद रखना पड़िएगा। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हो जाता है। मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि शरीर में विटामिन की कमी हो जाता है। इसमें रात के टाइम जो है दिखाई देना बंद हो जाता है। हर दिन में तो दिखाई देता है पर रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए का जो है मुख्य कार्य दृष्टिकोण जो है क्या कहते हैं, रेड ऑफ से, ठीक है, देखो विजुअल पिगमेंट्स के जो है संश्लेषण का भाग होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है इसको काम जहाँ पे दिखाई देने में हेल्प करता है। इसका जो प्रमुख स्रोत हमारी अगर विटामिन ए की बात करें तो वो हरी सब्जियां हैं, गाजर है, लीवर और मछली है, ठीक है। इंसान का जाकर लीवर मत खाने लग जाए कि हाँ भाई मिलेगा मिलेगा करके, ठीक है, विटामिन ए मिलेगा खा लो लीवर, ऐसा मत करना कुछ भी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए की ही बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से मिलता है। देखो आम, पपीता, आम तो वैसे घर घर खाते हैं, सबका फेवरेट होता है। गाजर, ठीक है, विटामिन ए का स्रोत होता है। और जो दूध होता है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है, उसमें अलग से जब चीजें ऐड की जाती है तब जाके हमें विटामिन ए जो है दूध से मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। बहुत ही कम मात्रा में जो है दूध में विटामिन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की तो अलग से गोलियां भी आती है ना ग्रीन कलर की, इसमें लड़कियों ने क्या कहते हैं उसको मेकअप हैक में यूज किया होगा। हाँ, तो विटामिन ई की कमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए विटामिन ई की बारे में बात कर रहे हैं। ये जो मानव शरीर को स्वस्थ बनाने में जिन विटामिनों की जरूरत पड़ती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण विटामिन में से एक है। अगर हम कहते हैं कि अगर भैया हमारी बॉडी में किसी की जरूरत है तो वो विटामिन ई की है। ये सबसे ज्यादा जरूरत होती है विटामिन ई की है। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है रूप में मानव में कोशिकाओं में सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता करता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज करता है। ये जो है फैट में घुलनशील होता है। गेहूं के अंकर तेल में जो है सबसे अधिक पाया जाता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। विटामिन ई की जो है वंध्यता रोधी यानी कि जो एंटी फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। वंध्यता रोधी भी होते हैं यानी कि बीमार हम बहुत कम पड़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोबाल्ट। देखो कोबाल्ट के बारे में हम जानेंगे। कोबाल्ट यानी कि जो बात करते हैं खनिज लवण है, मिनरल है। क्या है? मिनरल है, ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्ट खाने से नहीं मिलता, हमें रख लेना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन 12 का जो है मुख्य क्या है, एक मतलब की घटक है, उसका एक पार्ट है जहाँ से विटामिन 12 इज मिलते हैं। विटामिन 12 की जो है वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से जो है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की जो है क्या कहते हैं कायिका में गड़बड़ हो जाती है। अगर नर्वस सिस्टम में गड़बड़ होगी ना तो समझ लो आपका दिमाग ही गड़बड़ हो गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कोबाल्ट तेल आपके विटामिन ए के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। महत्वपूर्ण जो है इसका स्रोत क्या है, मांस, मछली, लीवर, दूध, पनीर, ठीक है। तो इन सब से जो है हमारा विटामिन 12 की कमी को कम हो जाता है कोबाल्ट से, ठीक है। आँत के जो है बैक्टीरिया भी इसका जो है संश्लेषण करते हैं। जो हमारी आँत होती है ना उसकी बैक्टीरिया भी इसको चाहते हैं कोबाल्ट को कि हाँ भाई हमें मिल जाए बस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलिए फिर करते हैं। बस थोड़ी देर और रुक जाइए, इसको उसके बाद हम इस क्लास में यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। ये लास्ट पेज को रिवीजन करा दूंगा। देखिए जो विटामिन B1 होता है, ठीक है, इसको मैंने आपको बताया, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन है। इसका साइंटिफिक नेम थायमीन है। फंक्शन इसको जो है धान का जो ऐसे धान होता है उसके बाद उसके चारों तरफ छिलके नहीं होते, वहां से जो है इसको अलग किया था। लेकिन अगर हम बात करें तो वैसे मुख्य रूप से इसको विलियम्स ने अलग किया था। और हम बात करते हैं इसकी कमी कमी से कहा था वेरी वेरी लोग होता है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। विटामिन B6 इसका याद कीजिए पायरोडॉक्सिन, इसको हमने कहा था, है ना। इसके अध्ययन से एक बात का जो है प्रमाण मिले कि विटामिन B6 जो है नियमित सेवन देखे तो जो है स्रावों की जो है याद रखने में मददगार साबित होता है, ठीक है। स्वप्रो, ठीक है, इसको याद करने में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। वर्णधता है, कलर कलर ब्लाइंडेज, ठीक है। कलर ब्लाइंडेज क्या होता है, एक जो है लिंग संग्रह है या संगत रोग है, ठीक है। ये जो है लड़कों में होता है कलर ब्लाइंडेज ना, आप लड़कों में ज्यादा देखोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्रीन और रेड में ना फर्क नहीं नजर आता, ठीक है, हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं।
और ये जेनेटिक होती है, ठीक है। क्या होती है? जेनेटिक। इसमें जो है बॉयज को ज्यादा होता है, और इसमें रेड और ग्रीन में ना फर्क ही नहीं पता चलता कि कौन सा है। जैसे अभी मैं करती हूँ, अगर किसी को होगा कलर ब्लाइंड ना, तो ये नहीं पता चलेगा मुझे ग्रीन से लिखनी है रेड से लिखनी है, इसी को वर्णन था कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं B3। B3 को नाइसिन कहते हैं नाइसिन। विटामिन होता है जिससे कि विटामिन पीपी भी कहते हैं, B3 को पीपी भी कहते हैं, B3 को पीपी भी कहते हैं। और इसमें नाइसिन होता है। क्या होता है? नाइसिन होता है, इसकी कमी से जो है प्लोग्रा, ठीक है, पेलाग्रा जो है नामक बीमारी होती है, यानी कि चर्म रोग हो जाता है, चमड़े की बीमारी होती है, यानी कि पेलाग्रा हो जाता है इससे, ठीक है। फॉलिक जो है एसिड की कमी से रक्त प्लवता जो है एनीमिया रोग हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में फैलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो हमें जो है कौन सी बीमारी हो जाएगी? रक्त प्लवता की जो है बीमारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है नेजर सूखकर लाल होना, ठीक है, जो हमारे आंखें जैसे सूख गया, ऐसे रेड रेड कलर की लाल हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेटिनॉल। कौन सी बीमारी बोलेंगे? रेटिनॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोको फेरोल, ठीक है, वंध्यता हो जाती है इससे। एंड साइबो कहते हैं साइनोकोलब्लियामिन। इससे क्या होता है? रक्त प्लवता यानी कि B12 की कमी हो जाती है। पायरोडॉक्सिन मैंने बताया मानसिक जो है प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है, व्यक्ति मानसिक जो है रोग हो जाते हैं हमें इससे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं B2 है ना, इसको B3 का बताया था नाइसिन, ठीक है। B2 हो गया हमारा नाइसिन, हो गया B6 रासायनिक नाम जो है राइबोक्लोमिन, B3 का नाइसिन, और पैराडॉक्सिन का जो है B6 कहते हैं, ठीक है। राइबोक्लोमिन हमारा B2 का, तो याद रखिएगा। थायरोक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरोक्सिन जो है क्या है? एक ग्रंथि है, जो कि क्या होता है? थायरोक्सिन जो है एक थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, जो कि वहां से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है, बहुत जल्दी हमें तुरंत जो है एनर्जी देता है, चुस्त दुरुस्त बनाए रखता है, ठीक है, रोगों से बचाता है। फैट की बात कर लेते हैं। ये भी हमें बहुत ही जल्दी एनर्जी देता है, और फैट जो है एनर्जी को सोखने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। फैट क्या करता है? एनर्जी को सोखने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की तो आपको पता ही है, हमारे शरीर में जैसे कि बालों, मतलब कि प्रोटीन जो है ना, हमारी बॉडी में कहीं भी कट फट गया, ठीक है, तो उसमें हेल्प कर, तो उसकी मरम्मत में बहुत हेल्प करता है प्रोटीन, ठीक है, उसकी मरम्मत में बहुत हेल्प करता है। और प्रमुख स्रोत इसके क्या है? सोयाबीन सीड्स खाओ, बहुत अच्छा फायदा। अंडा, मछली, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तथ्य यानी कि फैक्ट्स की। देखो, चाय पे चय कर्म से जो है अधिकतम ऊर्जा वसा से मिलती है। हमें पता है कि चाय में ज्यादातर ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। तुरंत फैट खाओगे तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद भी लो हो जाती है। भोजन के वर्ग में वसा के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो सर्वाधिक है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कैलोरीज किसमें होता है? फैट, जो चावल में होता है, जैसे कि फैट में होता है। तो याद ये भी कहते हैं लोग, ये मत खाओ अगर पतला होना तो, क्योंकि इनमें जो ऑक्सीजन कम होने के कारण जो है इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। ऑक्सीडेशन जो है सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन की जो है जारण में जो है 4 जो है 0 कैलोरी बर्न होती है, ठीक है। ग्राम वसा के जो है जारण में 9.3 कैलोरी होती है, 9.3 जो है इसमें कैलोरी होगी, ठीक है। 9.3 कैलोरी होती है, ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। वसा के जो है स्रोत जंतु की जो है एक वनस्पति दोनों है, ठीक है। फैट के जो है स्रोत क्या है? दोनों ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही है। अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको थोड़ा सा ही फायदा हो रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मुझे पता चले और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट होता हूँ, मैं वीडियोज भी ना बनाऊँ। अगर आपको थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।